भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के किताब ठेंगा से ई कहानी बिया। कहानी के शीर्षक है फील गुड। फील गुड एगो राजनीतिक शब्द है जौन पिछला कुछ सालन में बहुत चलल। वही राजनीतिक शब्द के लेके ई कहानी लिखाइल बिया, लेकिन एकर उद्देश्य सामाजिक बाटे। तो कहानी फील गुड। ड्राइंग रूम में जब कलर टीवी सेट के राखे के बाद चलल तो सबसे पहले सुकांत बाबू के किताब आ पत्र पत्रिका के बेदखल कइल गई। हालांकि सुकांत बाबू एकर जम के खिलाफतो कइले रहलन, बाकी पत्नी अलका उनकर एकहु दलील ना सुनली आ अपना वीटो पावर के इस्तेमाल करत वहां के गैरहाजिरिये में मैं किताब मैगजीन रद्दी वाला के हवाले कर देले रहली। सुकांत बस कट के रह गए। वैसे तो सुकांत बाबू कलर टीवी के ले आवे के बात पर भड़क उठल रहले। रंगीन कपड़ा देखते भड़के वाला साढ़ लेखा। बेटी सृष्टि आ बेटा प्रणय अपना महतारी अलका का संगे पहले गुपचुप बदकही कैले रहलन। फिर मनगर नाश्ता परोसला के बाद सृष्टि आस्ते से कहले रहली, डैडी परिवार में सबकर इच्छा बा कि यह पोर्टेबल टीवी के बदल के कलर टीवी ले लिहल जाओ आ केबल से कनेक्शनो लिया जाओ। सरकार ए साल रंगीन टीवी सस्ता कर देले बिया आ दुकानदारों सादा टीवी लेके ओकरा जगह कलर टीवी दे रहल बाड़न सब। सुकांत बाबू जर के राख हो गइल रहलन आ नाश्ता के प्लेट फरका हटावत कहले रहलन, अच्छा तो यही से हमरा पसंद के नाश्ता बनावल गइल बा। ई जलपान ह आकि खसी के आगा जाई रखाइल बा जौना से कि छपाक से हमार गर्दन उड़ावल जा सके। बाकिर तनी बतावो लोग, एह पोर्टेबल टीवी में भला का बुराई बा? एशियाड का साले बड़ा सबक से किनले रहली तहार महतारी। अब ई आउटडेटेड हो गइल बा डैडी। अब बेटा प्रणय के पारी रहे। बाकिर हमहू तो आउटडेटेड हो गइल बानी। हमरा नियर बुजुर्ग के बदल के कोनो दोसर डैडी काहे निकल लोग ले आवत। सुकांत बाबू नजर उठा के पत्नी अलका के ओर देखत कहला, रउओ तो बस छोटी मोटी बात के बतंगड़ बना देनी। अलका जवाब देले रहली, जब सबकरा घर में कलर टीवी बा तो अपना घर में काहे ना रही आ दुकानदारों तो किस्त पर देवे खातिर राजी बा, फिर रउआ काहे एतराज बा? हाँ, हमरा एतराज बा आ उ ए से कि कलर टीवी आवते तू आ तहार बबुआ बबुनी दिन रात बस फिल्म और सीरियले देखत रही हैं आ केहू का लगे घर परिवार देश दुनिया के बारे में सोचे आ बतियावे के फुर्सतिये न रह जाई। सरकारों तो इहे नु चाहत बिया कि सब केहू यही निशा में सूद बूद बिसरा के पड़ल रहो। सब नीमन काम में मीन मेख निकालल तो राउर पुरान आदत है। अलका उहे के कौशल शुरू कर देले रहली। जिंदगी में कबहू तक किछ दिहली ना गहना गुड़िया ना ढंग के कपड़ा लाता, ना ऐसो आराम ना कबहू सैर सपाटा। अब लड़किया कलर टीवी खातिर तरसत बाड़न स तो उहो ना। फिर का जरूरत रहे ई फ्लैट लिहला के? कतही मड़ई पलनिये में पड़ल रहती। इहे तहनीय लोग के जिद के नतीजा है। नहीं तो हम तो पहले ही गांव के संपत्ति बेच के जमीन के एगो छोटहन प्लाट ले रहनी, एगो छोट मोट घर बनवावे खातिर। बाकी तहनीय लोग के उद्वेग ले रहे फ्लैट किने खातिर। बेर बेर सरकार के दुहाई देत कहले रहलू कि हाउसिंग लोन पर सूद घटा देले बिया सरकार। आ बैंक चुटकी बजावत कर्जा देवे खातिर तैयार होके बैठल बाड़न सब। बस तनख्वाह से हर एक महीना कटौती होत रही। फिर तो लियाइए गइल फ्लैट जहां ना तो अंगना तुलसी चौरा बा, ना घामे बरखा हवा पानी लेबे के तनकियो गुंजाइश। बस जेहल के कैदी नियर कमरा में सरत रहा। फ्लैट लियाइल तो ओकरा स्टैंडर्ड के मुताबिक खिड़की दरवाजा के पर्दा, ग्रिल, सोफा, फ्रिज का ना बदलू लोग। अब रंगीन टीवीओ ले ल। पीएफ आ साथी संगतियन से कर्जा लेके हम किस्त भरिए दे। आ अगिया बैताल होके सुकांत बाबू फ्लैट से बहरी निकल गेल रहला। चुपचाप खरामा चलत सुकांत बाबू हार्डिंग पार्क के एगो बेंच पर जाके धम से बैठ गिलन। आतर में उथल पुथल मचल रहे। पता न आर्थिक उदारीकरण के ई दौर समाज आ देश के कहवा ले जाई। वहां के अपना अभाव भरल लड़काई आखिन के सोझा नाचे लागल। खाली गोड़े फाटल चिटल कपड़ा में 2 कोस पैदल चल के स्कूल गइल आ ढिबेरी ललटेन के अजोरा रात भर पढ़ल। तब मास्टरनों के पढ़ावे में कतना लगन रहत रहे आ कम से कम तनख्वाह पावे वाला गुरुजी समाज में कतना ऊंच हैसियत रखत रहलन।
साचो पढ़ाई लिखाई आ अच्छाई के कतना कदर रहे तब। बाकी अब तो बुराइये समाज में इज्जत पावत बिया। सरकारों के तो बुझला इहे मनसा बा जे लड़का शिक्षित ना खाली साक्षर बनस आ रोजगार से जुड़ल पढ़ाई करस। यही से इनु प्रेमचंद निराला के जीवन मूल्य से जुड़ल साहित्य से उन्हनी के कोनो वास्ता नहीं रह गई। बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ कंप्यूटर जिंदाबाद। यहाँ लेकिन रोजगार में लागल नौकरी पेशा लोगनों के दिन पर दिन छटनी होत चल जात बा। बुझात बा जे यहाँ आवे वाला दिनन में खाली ऊंच से ऊंच तिगड़म बाज व्यापारीन के चानी रही आ बाकी सबके खात्मा हो जाए। सुकांत बाबू दोनों हाथ से माथा पकड़ लेलन। 4 जन के आदर्श परिवार के आमदनी के एकलौता जरिया रहलन। अगर वहाँ के कुछ हो गई तब एमए फर्स्ट क्लास पास कैला के बावजूदो बेटा प्रणय रोजगार से अबले ना जुड़ पावले। एमएससी में पढ़े वाली बेटी सृष्टि के हाथ पियर करे के जिम्मेवारी उनकरे पर बा। बेटा के मोटरसाइकिल खातिर मोटरसाइकिल एडवांस, फिर पुरान बदल के नया मॉडल के बाइक खातिर कर्जा, फ्रिज खातिर लोन, फ्लैट खातिर हाउसिंग लोन, पीएफ से लोन जैसन अनेकन कर्जा से लदाइल रहलन। पहले भारत सरकार के मुलाजिम रहलन, तब कतना शान रहे वो महकमा के। फिर सबसे बेसी मुनाफा देवे वाला विभाग के सरकार निगम में बदललस, फिर निजी कंपनी में। अब तो पेंशनियों के लाभ पर गाज गिरे वाला बा। बुझला आर्थिक उदारीकरण के नीति के सबसे पहला मकसद होला निचला आ बिचला तबका के वजूद के मटिया मेट कईल। निमन बाउर कोनो तरीका से मोट रकम उगाहल आ आवे वाला काल से निफिकिर होके मौज मस्ती आ सुख भोग में सब कुछ उड़ा दिहल। सचहु कतना दरिया दिल हो गईल बिया ए दौर के दुनिया। सांवर साँझ जब उहाँ के अपना अकमारी में जकड़ल चहलस त सुकांत बाबू कपार झटकारत ठाड़ हो गलन आ नील कमल अपार्टमेंट के अपना फ्लैट नंबर 302 का ओर बढ़लन। फ्लैट के नंबर याद आवते उहाँ के ओठ पर टेढ़ मुस्की थिरक उठल। कैसन विडंबना बा ई कि आदमी अपना नाव और काम से ना नंबर से पहचानल जाए लागल बा। राह से गुजरत उनकरा ऐसा लागत रहे जे एह जन सैलाब के बीच में कतना अकेले बाड़नु। चाहे घर में होखस बा बहरी, सब केहू उनकरा सोचावट के बात बेबात तकियानूस आ आउटडेटेड करार काहे दे देत बा। का सचहू उनकरा बिचारे के अब कोनो माने मतलब ना रह गई। फ्लैट में ढुक के सुकांत बाबू बेआवाज अपना कोठारी में चल गलन आ बिछौना पर उटंग के आंख मूंद लहन। अगला दिने एगो विदेशी कंपनी के शानदार कलर टीवी घर में आ गई रहे। टीवी का संग ही टेबलों के बदल दिहल गई रहे। अब ड्राइंग रूम में रिमोट के कनखी पर लहराए वाले रंगीनी रहे। बाकी उनकरा अनमोल साहित्य के गैरहाजिरी उनकरा आंतर में रह के कचोटत रहे। उनकरा मन पर और बेटी सृष्टि ऐसे ही मोबाइल के सस्ता होके के खबर सुना के हैंडसेट कनेक्शन ले रहे आ ओहू घड़ी उनकर विरोध बेअसर साबित भइल रहे। साँचे नु कहल गइल बा कमाई केहू और आ मौज उड़ाई केहू और। का उहाँ का उनका पसंद नापसंद के सौंसे परिवार में केहू के इचकियो परवाह बा? कतई ना। तबे तो अगला दिने मेहरारू अलका आस्ते से अखबार वाला के बरिश दिले रहली आ जब वो ओझा जाने के गरज से पूछलन तो सृष्टिए जवाब दिले रहली, डैडी अब पेपर के का जरूरत बा, 24 घंटा के तो न्यूज चैनल आ रहल बा, जब मन करे रिमोट दबाई आ मनचाहा समाचार देखत जाए। फिर तो सरकारी गैर सरकारी इश्तहार देखत सुनत उनकर कान पाकी गई। वो समझ न पावत रहलन जे खबरन के बीचे विज्ञापन बा आ कि विज्ञापन के खबर बड़ी सही। बाकी उनकर मय परिवार टीवी देख के कतना फील गुड करत रहे। ई उनका लांगट आंख से साफेल झलकत रहे। बेटा प्रणय के चेहरा पर बेरोजगारी के फिक्र के लकीर के नामो निशान ले नजर आवत रहे। बाकी ए फील गुड के पिछला महीना में चचेरा भाई के श्राद्ध में गाँव जाके निके तरी देखले रहलन। जब रेलगाड़ी से उतर के गाँव जाए खातिर उनकरा 3 कोस खेतन के डणा से होके पैदल जाए के परल रहे आ वहाँ के दिनहीन दलितन के जून पर रोटियों खातिर तरसत देखले रहलन। खैर अब कितना दिन के जिंदगी बा हमार। सुकांत बाबू अपना मन के दिलासा दे 60 के तो होखई वाला बाणनु। कतना संगी साथी तो यही उम्र में दुनिया छोड़ के जुदा हो गइलन। बाकी एगो हम बानी जे बहियों जमल बानी। यदि हमरो देह के माटी लाग गई रही तो कम से कम बेटा के तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाये। बाकी अपना बस के बात होके तब नो। आ साचहू सुकांत बाबू सठिया के रिटायर हो गइलन। तमाम कटौती के बाद उनका महज 2.5 लाख रुपया मैसर भइल रहे, जौना में से 2 लाख बेटी के ब्याह खातिर फिक्स कइल चाहत रहलन। अगला रोज डाकखाना जाए के प्रोग्रामो बना लेहलन, काहे कि ओकर सूद सब बैंक से अधिकार है।
बाकी बेटा उनकरा के रोक के कहलस, डैडी यहाँ के एगो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही 10% सूद बा। उ सोसाइटी जरूरतमंदन के 11% पर लोन देले आ यही तरह खुदो 1% कमा ले, ए से वहाँ पैसा जमा कईल बेहतर हुई। बाकी बेटा वैसन सोसाइटी के का भरोसा कि कब डूब जाई। सुकांत बाबू अपन शक जाहिर कैलन। ना डैडी, रउआ तो बेवजह निमनो बात पर शक करे लागिन। प्रणय के जवाब रहे, वैसे जिंदगी के का भरोसा बा कि ना। हाँ ठीक है, तो कहनाम बा ओकर जिंदगी के भला का ठिकाना। सुकांत बाबू मुड़ी हिला के हाँ में हाँ मिलौलन आ 2 लाख जमा कर दिया। सुकांत बाबू बर के खोज में जीव जान से जुट गईलन। बेटी के बियाह के बोझा वो बेटा पर छोड़ के ना जाए चाहत रहलन। आखिरकार एगो होनहार लड़का मिलियो गई। सृष्टि के देख के वो लोग ओकरा के पसंदो कर लिहल। 1 महीना के बाद बियाह के दिन धराइल। बाकी 2 लाख के रकम अवगढ़ 2 हफ्ता के भीतर देवे के रहे। सुकांत बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी से रुपया के निकासी खातिर अर्जी दे देलन। आजकल करत 15 दिन बीत गई तलही उनकर एगो संगतिया 15वां दिन वहाँ भेटाई रहे। सौंसे दास्तान सुनला के बाद बतौले रहे, यार ई सोसाइटी तो डूब चुकल बिया। आला अफसर मय रुपया गबन क लेहलन स। तहार पैसा तो भेटाए से रहल। सब लोगन के ई लोग खाली दिलासा दे टारत जा रहल बा। अब तू एकरा के भुला जा आ दिल के मजबूत कर ल हमार भाई। सुकांत बाबू गस खा के हमें धराम से गिर पड़लन। संगतिया उनकरा के तुरंते अस्पताल ले गई। उनकरा दिल के पहिलका दौरा पड़ रहे, बाकी रू बाँच गिलन। अस्पताल से फ्लैट में लौट के वो गुमसुम रहे लगलन। ना केहू से बात विचार बोलचाल आ ना चेहरा पर कबो हंसी मुस्की। अगला दिने बगल वाला फ्लैट के सहाय जी के बेटी के बियाह रहे। नीचे हाल में जयमाल के प्रोग्राम रहे। सुकांत बाबू पूरा परिवार के संगे हाल में बैठन रहलन। दुल्हा दुल्हन के देख के उनकर आंख लुरा गई स आ तन मन 2 लाख में जाके फिर मटक गई। वो पत्नी से फ्लैट के चाबी लेलन आ आराम करे के गरज से वापिस आ गईलन। फ्लैट में ढुकते उस किली भीतरी से बंद कर लेलन। बेटा के बाइक खातिर राखल गैलन से फटाफट पेट्रोल निकाल के उस सौंसे देह पर ढार दिलन। माचिस के एगो काठी उनकरा सौंसे शरीर के लपट में लपलपात बदल देलस। पूरा फ्लैट में एक छोर से दूसरा छोर ले सुकांत बाबू छपिटात रहलन। जब तक उनकरा होश रहे उ फील गुड करत रहलन। वैसन रोशन राह साइते कबो रहल हुई। फील गुड के लपट फ्लैट के छत आ खिड़की के छुअत रहली स। गर्मी या दहक से भरल पियर ललछाए सोनहुला लपट। कतना नौकी चमक, कतना नौका उजियार। बहरी दरवाजा पर लगातार परत थाप आ काल बेल के आवाज हल्ला गुला आ कान फाड़ू संगीत में डूबत उतरात जात रहे।